नहीं खाली नहीं हो सकता, खाली वही हमें ना ऑफिस का इंचार्ज है। हमारे यहाँ ऑफिसर है ना, वो बाहर गए, गुवाहाटी गए इसी केस से रिलेटेड, तो वो आएंगे 2-3 दिन बाद, तब आप आइए आपको। सर ये केस है सर, ये उसको किस लिए अभी तक अरेस्ट किया नहीं, उसको हम कुछ नहीं किया है। आप उनका पास ये चीज़ तो आपको सीनियर ऑफिसर वही बेहतर बताएं। आप कौन सा रहे इसमें? आप अगर नहीं, हमें एक पार्ट इन्वेस्टिगेशन तो आपको कौन सा चार्ज का, आपको कौन सा केस का आपको आयोग बनाया है? मुझे जूनियर इंजीनियर यूनिट सिविल का? हाँ सिविल में अभी हाँ, इलेक्ट्रिकल देख रहा हूँ। तो सिविल का भी सर आप सिविल का मेरे पास है, पर मैं अभी इलेक्ट्रिकल देख रहा हूँ, तो वो कंप्लीट होगा उसके बाद सिविल का जैसे कि तन्या यादव कोई पकड़ा सिविल का सर कोई अपडेट नहीं है। एक समय का सर कुछ नहीं कर सकते ना, अभी मैं इलेक्ट्रिकल देख रहा हूँ, कुछ दिन में इलेक्ट्रिकल हो जाए उसके नहीं बाद ठीक है, आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप वो बोल दीजिए कि नहीं, आप इलेक्ट्रिकल का कर लीजिए, तब तो सिविल का अलग आयोग बुलाने दीजिए, दो होना है। क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल का आप 6 महीना लगेगा। नहीं 6 महीने कितने हो गए? SIC लगाएगा, SIC लोग 6 महीना लगाएगा, अभी तक हुआ ही नहीं। तो आप लोग का ये शायद ये आपको हम वो कल को हम आपको ब्लेम देना नहीं चाहते, हम बोल रहे हैं कि इफ योर वर्क लोड इज टू हाई ना, आप उसको आयोग को सिग्रीगेट करने दीजिए, है कि नहीं, आपका वर्क लोड को कम कर दीजिए, आप इलेक्ट्रिकल का देखिए, है कि नहीं, तो जेई सिविल का भी देखने दीजिए उसमें। तो हमेशा आप चाहेगा कि एवरीडे हम लोग को आना है, वो भी हम लोग कर लेगा, लेकिन एक बार में अगर आप लोग अपडेट कर देगा तो इन्वेस्टिगेशन में आप लोग हम लोग बाधा नहीं डालेगा, लेकिन एवरीडे मत आइए। हाँ, इसलिए जब हम हमारा सीनियर ऑफिस आएंगे, आई एम नॉट ऑथराइज ना ये सब बताने के लिए, तो जब ऑफिसर सीनियर का ऑफिस गाइड आएगा, तो मालूम होगा वो ही आपको सभी गुवाहाटी में ज़्यादातर रहते हैं ऑफिसर। जो केस का जिसका आप इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं पूरा पेपर वर्क आपको हैंड ओवर कर दिया ना, अभी तक नहीं किया हाँ, ऑफिशियली, कुछ दिया हुआ है, मैं स्टडी कर रहा हूँ, पूरा दिया नहीं, सिविल का भी दे दिया, स्क्रूटाइज कर रहा हूँ। सिविल का दे दिया, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल का आपको दे दिया गया, कब दिया? बहुत 2 सप्ताह दिया, फिर आप ज्वाइन किया उसी वक्त में दे दिया। हाँ, सारा डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि अभी तक आप चार्जशीट अभी तक किया नहीं, ठीक है ना? पर्सनल्स कितना है? वो कर आपका पर्सनल्स कितना है? ये सब आपको हमारे सीनियर ऑफिस का नहीं, टोटल अभी आपका यहाँ पे पर्सनल कितना है, जैसे कि अभी भी कितना है यहाँ पे? ये भी आपको सभी बताएंगे, तो आप एक काम बेहतर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ जाए, आपको सवाल जो स्टेयरिंग कमेटी पूरा एक्सपीरियंस आया। आज लकीली हम लोग का जो कोर्ट में भी हियरिंग नहीं था, तो हम लोग का लड़का कोर्ट में भी जाता है, और हम लोग का पेरेंट्स जितना हम लोग का यहाँ पे आया है अपडेट लेने के लिए आया है कि अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। जितना हम लोग इनपुट दिया है, SIC में भी अरेस्ट वारंट निकल चुका था, उसको भी ये लोग अभी अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे, उसको हम लोग पूछने के लिए यहाँ पे आया था। कुछ अपडेट मिला अभी नया अरेस्ट जो ये मारा था कि कोई फॉर्मर जेई को भी चीफ इंजीनियर को भी अरेस्ट किया था। हाँ, वो तो एक्चुअली पहले करना चाहिए था, इसको अभी तक जिस वजह से कस्टडी में लेना चाहिए वो भी लिया नहीं। आई थिंक जॉन श्रीराम को अरेस्ट किया, तो लाइक वाइज जो येपो नाबम को एक्चुअली एक कस्टोडियल इंट्रोगेशन करना चाहिए था, शायद वो भी किया नहीं। इस बीच में हम लोग का जो एक कमीशन का जो ऑफिशियल है उसको ये लोग का नेग्लिजेंस का चलते ही ये लोग एक वो क्या है, तो जैसे उसका कत्ल किया गया है, जो CBI ऑफिस यहाँ पे है, इसका दूरी यहाँ पे आई थिंक 100 मीटर का 200 मीटर का दूरी पे इसका कत्ल किया गया है। इन सब जितना भी हम लोग का जो वो ताबाद था, जो उसको हम लोग एटलीस्ट अपडेट लेने के लिए यहाँ आज आया था। और हम लोग देख रहे हैं जो कोर्ट में जो बेल पिटीशन चल रहा है, काफ़ी लोगों को बेल हो रहा है कि इसमें ये लिखा गया है कि जो अथॉरिटी है वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रहा है। हाँ, नहीं वही है साहिब, नहीं यहाँ पे वही है कि ये जो जितना जो चार्जशीट यही सिविल 2022 का ही चार्जशीट किया गया, वो भी एक मीन्स क्या बोलेगा, जो चार्जशीट ऐसे बनना नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग चार्जशीट जो होना चाहिए तो वो हुआ ही नहीं। उस चार्जशीट में तो निपुण आवाम जितना भी कंट्रोल एजेंट जितना भी ऑफिशियल्स को अपार्ट फ्रॉम ताके जयराम सबको विटनेस बना के रखा गया। ये केस ऐसे उस डायरेक्शन पे जा रहा है कि जैसे AP अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड उसका तहत जिस वजह से कप्ता रेंगो को एक ही मोहरा बनाया गया था, उसी दिशा पे जा रहा है। 14 में भी ऐसे हुआ, पेपर चोरी हुआ बोला, वो कोर्ट में गया, कोई भी कल्प्रिट नहीं। यहाँ भी वो लोग ऐसे ही बना रहा है ताकि जयराम को बलि का बकरा बनाने जा रहा है, लेकिन इस बार हम लोग ऐसे होने नहीं देंगे। वो जैसे भी कैसे भी करके ताकि जयराम का ऊपर का ऑफिसर्स चेयरमैन और उसका ऊपर जो आका है वो भी अरेस्ट होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग
आज से हम लोग ये जो जितना भी हम लोग का माँ लोग भी आया है, दीदी लोग भी आया है, सब एक्सपीरियंस लोग भी आया है, इन लोगों से भी आप बात कर लीजिए कि किस लिए आया है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन का दौरान में ही तुम्हें काका जी का हत्या हुआ था, उसका बारे में क्या बोलना? देखिए, ये तो एक बहुत दुख का बात है कि हम लोग पहले से बोला है कि ये जो इशू है, ये जो इशू एक लॉजिकल कंक्लूजन में आना है और वी एज एन एस्पिरेंट हम लोग को एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये इशू में हमको ना तो 1 साल रहना है ना तो 2 साल रहना है। बस ये जो सिस्टम है उसको हमें बदलना है। अगर अभी नहीं बदल पाएगा तो नहीं कभी नहीं बदल पाएगा। और इस बीच में जिस वजह से एक इन्वेस्टिगेशन टीम से लेकुना हुआ है, और ये तो सरासर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ऑफिसर को जिस वजह से स्टेट गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन देना चाहिए था और सीबीआई से भी प्रोटेक्शन देना चाहिए था, क्योंकि वो जो ऑफिसर को इसलिए कत्ल कर रहे हैं उसका स्टेटमेंट ऐसे था कि बाकी चोर का नाम लेने जा रहा था होगा, तो वो जो स्टेटमेंट को कौन पता होगा कि तुमी गंकक सर जो ऐसे स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट का वजह से ऐसे हुआ जा सकता है, वो ऑफिसर को वो चेयरमैन को पकड़ा जा सकता है बोल कौन मालूम होगा? ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन टीम ही मालूम होगा। एंड ऑब्वियसली ये जो सो कॉल जो मिशन एपीपीएस ट्रैक डाउन किया गवर्नमेंट का थ्रू से, जो मिशन एपीपीएससी को ट्रैक डाउन किया, सर्विलेंस ब्रांच में जो ऑफिसर लोग बैठा हुआ है, ये लोग भी जांच करना चाहिए। और ये लोग आप लोग अच्छा से देखिए, जब ये जो हम लोग का जो बीच में आप देखा हो यांग श्रीराम का जो नाम ले रहा है, सोशल मीडिया में भी आ रहा है, और एसआईसी का कहना था कि उसको भी अरेस्ट करने के लिए कुछ शायद वो लोग का प्रक्रिया शुरू हो गया था, उसको हुआ नहीं। यहाँ पे ऐसे नेक्सेस चल रहा है कि जो हाई प्रोफाइल जो इंडिविजुअल जो कैंडिडेट इन्वॉल्वमेंट है उसको अरेस्ट नहीं किया गया। और हम पहले से बोला है ये केस में जितना भी हम लोग फोर्थ फ्रंट का जो वर्कर्स है, सॉरी एस्पिरेंट है, जो हम दिन रात कर रहा है, इसका भी जान खतरा है। और ये जो आप लोग हम पहले से बोला ये कोई चौथा मोता का खेल नहीं है। एक ही एग्जामिनेशन में लीकेज नहीं हुआ, मल्टीपल एग्जामिनेशन में हुआ, एक ही चेयरमैन का अंदर नहीं हुआ, मल्टीपल चेयरमैन मल्टीपल मेंबर्स का अंदर में हुआ। तो ये सब जितना जो नेक्सस है चौथा आदमी कभी नहीं करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे वही एक ये इन्वेस्टिगेशन टीम से पता करना चाहे ताकि किस वजह से वो जो आपको का जो स्टेटमेंट जो लिया गया है किस वजह से लीक हुआ है। और ये तो आप लोग देखा होगा सीसी फुटेज जो सीसीटीवी कैमरा ये गोपुर तिनियाली में नहीं बोलता, इतना सारा इंडिविजुअल घर में है, आप विदिन 24 आवर्स में क्रैक कर सकता था, इसको भी आप डिले कर रहा है। तो ये सब किस लिए किया गया? इसलिए मेरा ख्याल से यहाँ पे हम तो बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं सीबीआई का ऑफिसर का ही लिंक है यहाँ पे, क्योंकि अभी जो 2 स्टेटमेंट देखिए, एसआईसी का ऑफिसर तो पहले से कर रहा था, वो लोग का कहना है कि ये लोग को वो लोग बुलाया, जो पेरेंट्स का कहना है, उसका जो गार्जियन का कहना है, तुमी गंकक का, उसका फैमिली का कहना है कि उसको वो ऑफिसर एसआईसी ऑफिसर लोग ने बोला, लेकिन वो ऑफिसर तो एसआईसी जो सीबीआई यहाँ अटैच है ना, तो स्टेटमेंट कहाँ लिया जाता है? ऑफिस में लेता है, या तो घर में जाके लेना चाहिए, या तो एक कस्टोडियल इंट्रोगेशन करना चाहता है। इसलिए अभी भी हम लोग बोल रहे हैं कि कोई भी आदमी को जब आप वो करते हैं, या तो इन्वेस्टिगेशन आप कस्टोडियल इंट्रोगेशन कीजिए, सो डेट कल को किसी का जानलेवा हमला ना हो इसका जैसे। तो ये तो ऐसे हो रहा है कि आप जैसे चाहे होटल में भी बुला के वो इंट्रोगेशन करेगा, अपना घर में भी इंट्रोगेशन करेगा, कोई भी ऑफिसर ऐसे करने से नहीं होगा। यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये सीबीआई ऑफिसर को पूछने के लिए आया था कि वी एज एन एस्पिरेंट नो डाउट वो किसी ऑफिसर का जान गया, लेकिन यहाँ पे आप जितना भी ये जो जानलेवा जो हमला हुआ है, किसी का जान गया है, ये इशू से तो आया, और ये इशू को डाइवर्ट करने का यहाँ पे साफ झलकता है। और आप लोग देख लीजिए सीएम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, पेपर लीकेज नहीं बोलता है, यहाँ पे पेपर सेलिंग है बोलता है। सो कॉल्ड यूनियन एस्पिरेंट भी अभी बोल रहा है वो पेपर सेलिंग है बोलता है, और उसका जो सो कॉल्ड यूनियन एस्पिरेंट का पेरेंट्स लोग भी बोल रहे हैं पेपर सेलिंग। ये लोग का जो वर्डिंग है ट्विस्ट तो हो रहा है। आपको जनता अच्छा सुन लीजिए, पहले क्या बोलता था गवर्नमेंट, एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करो, अफसू क्या कहता था, विदिन 6 मंथ में एग्जाम होना है, इसलिए वो लोग 1 साल का चेयरमैन लाने का कोशिश किया है, लेकिन उसको हम लोग बंद कर दिया, ऐसे नहीं हुआ। सो इज द केस नाउ, यहाँ पे ऐसे जता रहा है कि पेपर सेलिंग हुआ है। पहले तो क्या बोलता था, एसओपी का वायलेशन हुआ है, एसओपी का वायलेशन हुआ है, दैट मीन्स एसओपी एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स है, एकदम वहाँ से लीक नहीं होना है। इसलिए हम लोग नाम कॉइन किया था, पेपर लीकेज हुआ है, दैट मीन्स कमीशन जिस जो और एक स्ट्रक्चर होता है जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, ये एक हाईली स्पेशलाइज जॉब होता है,
वहाँ से लीक हुआ है। लेकिन यही स्टेट गवर्नमेंट अभी चीफ मिनिस्टर का आवाज़ वह मुख से निकलता है कि ये पेपर लीकेज नहीं है, पेपर सेलिंग है बोलते हैं। दैट मीन्स लीगलाइज कर रहा है इसको। सेलिंग इटसेल्फ इज लीगलाइज है कि नहीं? तो आप लीकेज इटसेल्फ यू कैन नॉट से इट्स लीगलाइज, लेकिन जिस दिशा पे ये लोग लेके जाना चाहता है, आई थिंक यहाँ पे हाई प्रोफाइल केस है और सीबीआई यहाँ पे दूसरा समय का जैसा यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को डरा धमकाने का कोशिश नहीं कर रहा है। इस बार हम लोग आप लोग को भी नंगा करेगा। कमीशन को क्या, गवर्नमेंट को हम लोग घुटना टिकने के को क्या, बहुत 6 महीना दिया और ये जो सीबीआई को भी आई थिंक अभी 4 महीना हो गया, अभी तक ना तो एक चार्जशीट अच्छा से फाइल कर सका। अभी आप देखिए कितना ऑफिसर है ही नहीं। ऐसे चलने से होगा? जनता लोग आप देख लीजिए, कोई है ही नहीं, सब गुवाहाटी गया बोला। जब स्टेट अरुणाचल प्रदेश के लिए काम करने आया तो आप गुवाहाटी में क्या हनीमून मनाने के लिए गया? जितना आदमी चाहिए यहाँ बुलाओ, सेंटर का यहाँ बुलाओ, लेकिन यहाँ का ऑफिसर उसमें जाते रहेगा। ये क्या हो रहा है? हेडक्वार्टर को चेंज कर रहा है, हेडक्वार्टर को चेंज कर रहा है। इससे बहुत बड़ा नेक्सस है। हम लोग तो यहाँ में वो हम लोग का उस दिन जो बंद कॉल किया था ना, तो हम लोग उधर में जब हम लोग को अरुणाचल गवर्नमेंट जो है हम लोग को लिखित में दिया था, मांगे जो हमारा जो एक्सपीरियंस का जो 13 पॉइंट डिमांड है तो उसको पुल पील करा देगा बोल के। तो अभी कुछ चीज़ को ना कोई ये को यहाँ में सीबीआई में रिकमेंड किया था। तो हम लोग यहाँ में अभी कितना तक सीबीआई जो है इसको आउटकम कर रहा है बोल के हम लोग यहाँ में देखने के लिए आया है। तो अभी यहाँ में आया है तो सीबीआई तो दूर का बात है, यहाँ में तो कुछ भी है ही नहीं अंदर में, यहाँ कोई भी नहीं है। अभी सुनने में आया है सीबीआई लोग तो पूरा गुवाहाटी में है बोला है ना। अब यहाँ में इतना क्रिटिकल कंडीशन है और उसका बाद में अरुणाचल में यहाँ में एपीएससी पियास्को को इसको केस को सीबीआई टेकल कर रहा है बोल के सुना है। तो कोई लोग बोला है सीबीआई लोग यहाँ नहीं रहता है बोल के ना। तो हम लोग सच में है कि नहीं है बोल के आज हम लोग पूरा टीम लोग आया है, पेरेंट्स टीम और हमारा एक्सपीरियंस लोग भी आया है। ऐसा करके हम लोग यहाँ में आया है तो देखा है तो सच में कोई भी नहीं है ऑफिस में ना। इसलिए ये तो देख के बहुत अजीब लग रहा है। ये क्या अलग से सीबीआई लोग क्या गेम प्ले करने के लिए कर रहे हैं क्या? अभी ऐसा नहीं करना है। अरुणाचल का लोग जो है इसको ये चीज़ को जो है आप लोग का ऊपर में भी बहुत हावी हो सकता है। सीबीआई जो है अगर आप देम केयर होके इस प्रकार का काम करने से ना। तो सीबीआई से आप लोग कोई किसी को भी नहीं मिला सीबीआई ऑफिस में? किसी को भी नहीं मिला। सीबीआई है ही नहीं तो कहाँ से सीबीआई ही नहीं है तो होना पड़ेगा तब जाके सीबीआई आप लोग होके मिलेगा। तो हम लोग जाके मिलना पड़ेगा। यहाँ कोई सीबीआई नाम का कुछ चीज ही नहीं है। सुनने में आया ये केस को सीबीआई टेकल करने के लिए भी 4-5 आदमी है बोल के, तो वो 4-5 आदमी को भी हम लोग मिलेगा बोल के सोचा है। तो यहाँ 4-5 आदमी वो भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ। अलग अलग डिमांड से और डिमांड फुलफिल होने से फिर उन लोग का बंद कॉल वगैरह उन लोग कॉल करेगा ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी आप लोग का तरफ से नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? तो अगर बंद कॉल करेगा तो करने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? हम लोग तो बंद कॉल नहीं। और फॉर एग्जाम्पल से आप ये जो एक चिंसा तोड़ा है बोल के बंद कॉल करेगा बोल रहे हैं ना। अगर उस चिंसा को अगर आपको बनाने के लिए दिक्कत हो तो हम लोग को बता देते, हम लोग बना देता। एक चिंसा तो लगा देते। क्या वो किसके लिए लड़ाई कर रहा था? आप लोग के लिए, हम लोग के लिए, सबके लिए। क्या वो शीशा तोड़ा भी है? तो क्या तोड़ा है? वो एक शीशा के लिए बंद कॉल करना है तो करो। हम लोग अपना गाड़ी लेके जाएगा, हम लोग कोई डरने वाला नहीं है। हम लोग गाड़ी लेके निकलेगा, वो गाड़ी तोड़ेगा। आमसू का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चाहे में उसका घर पे तो हम लोग का गाड़ी रहेगा। सीधा से बात है। सीबीआई ऑफिस बोलता है, ये सीबीआई ऑफिस में तो क्या ऑफिस है? ये बूथ का बंगला है। तो यह कोई सीबीआई ऑफिसर नहीं है तो क्यों सीबीआई ये काम को टेकल किया है? तो हम लोग हमेशा सीबीआई भी ट्रांसपेरेंट काम करना है। अरुणाचल में जितना तर देखा जाए तो ना, ये जो पुलिस ऑफिसर सीबीआई ये लोग ना अपना ईमानदार का साथ करने से ना यहाँ में चोर डकैत या कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चोर तो गुंडा तो सीबीआई पुलिस लोग को हम जिम्मेदार देता है। अगर ये लोग ईमानदार का साथ में ना काम करने से ना सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत डेवलप होगा। क्योंकि जैसे कि अभी काम कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट का साथ में काम करो। क्यों आप लोग ये ना गुवाहाटी में क्या कर रहे हैं? इसलिए तो ये लोग 6 महीना लगाए ना। 6 महीना क्यों लगाए? सीबीआई आदमी को मादर होता है, मालूम रहता है। 6 महीना क्यों लगाए? इसलिए हम लोग हमेशा अभी विजिट करेगा। नहीं है तो 6 महीना क्या 100 साल लग जाएगा। ये लोग का दिल्ली विजिट करेगा सीबीआई ऑफिसर होना है, दिल्ली होना है, बाकी लोग ये होना है। हम लोग महाप्रति नारी शक्ति लोग हमेशा विजिट करेगा ऑफिसर। आज हम लोग सीबीआई का ऑफिस में आया था। तो आज मैं एक पॉइंट जरूर रखना चाहूँगा रिगार्डिंग हम लोग चीफ मिनिस्टर है। तो चीफ मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट देखा है, तो उसने क्लियर कट जो
यहाँ पब्लिक का सेंटीमेंट को लेके एक्सेप्ट किया है कि ये पेपर लीकेज नहीं, पेपर सेलिंग है। ऐसा चीफ मिनिस्टर जो एकदम जेन्युइन आपका इतना करेजियस स्टेटमेंट दिया, हम लोग दिल से अप्रिशिएट करता है। तो आगे भी हम लोग सीएम साहब से ये अपील करता है कि आप किसी का बरकाव में, किसी का दबाव में मत पड़िए। तो हम लोग पब्लिक, जितना पब्लिक हम लोग उसको प्रे करता हूँ कि ऐसे आगे भी ऐसे करेजियस सीएम होना। एक एटलीस्ट अरुणाचल का हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमने ऐसे लगा है कि ये सीएम जो मगर सच्चाई को एक्सेप्ट किया है और बिना किसी का डर के। तो सेकेंडली हम इसको ये बात रखते हुए, सेकेंडली मैं आपसू का जो बनकोल मैटर को मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आपसू जो हम लोग हमारा एपेक्स बॉडी है, तो यहाँ में सभी लाखों स्टूडेंट लोग जोड़ के एक प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट यूनियन जो, उसको कुछ एजुकेटेड मेंबर लोग जो आपका एजुकेटेड मेंबर को हम लोग सेलेक्टेड किया है कि ताकि ये कुछ स्पेसिफिक समय के लिए इसको रन करना है। मगर आज आप लोगों ने देखा होगा, आज आपसू अगर जेन्युइन एक्सपीरियंस लोग को, जेन्युइन कैंडिडेट को स्टूडेंट लोग अगर चुनता, तो आज का डेट में देखो हम लोग ये जैसे नारी शक्ति का अमलों का माथा नहीं फोड़ता, जैसे हमारा एक्सपीरियंस लोग का आर्टिस्ट दिन नहीं टूटता, और हमारा आम आदमी जैसे आपका पेरेंट्स लोग हो गया, जितना हमारा अम्मा बाबा लोग उस दिन का प्रोटेस्ट में देखा आंसू गैस नहीं कहता है। तो मैं ज़रूर आज ये बात करना चाहूँगा, जो आपसू का प्रेसिडेंट तनादोजी तराजी से मैं ये अपील करता हूँ, अब आगे जो पहले जो जितना हो चुका कोई बात नहीं है, आगे जो हम वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए काम कीजिए। आप लोगों ने आपका टार्टिंग को बनकोल डिक्लेयर किया, देखिए यहाँ में कोई वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आपने जस्ट 2 पॉइंट रखा है, आपका होम मिनिस्टर से क्लेरिफिकेशन, सेकेंड जो आपका जो ऑफिस को तोड़ा है, ये तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस और पब्लिक जो बामंग पिलेक्स का लीडरशिप को हम लोगों ने रिजेक्ट किया है, क्योंकि आपका 6 मंथ्स आप लोगों ने मीडिएटर रूप चेयरमैनशिप का रूप में बैठा, कुछ सोल्यूशन नहीं आया है। सेकेंड जो हम लोगों ने एक आपसू को, आप लोगों का जैसे आपका आपसू का रोल को डिनाई किया है, अभी आपसू को भी ये सोचना है कि हम आने वाला फ्यूचर के लिए क्या काम करना है। अब नहीं तो अननेसेसरी इस प्रकार का आपसू जो बन को अननेसेसरी बामंग फिलेक्स को क्लेरिफिकेशन मांगेगा तो कैसे चलेगा। अब क्लेरिफिकेशन मांगना है तो 13 पॉइंट को एश्योरेंस किया, तो अभी भी पीछे लगी है। सीएम सर से आप डेली अपडेट कर लीजिए, आगे जो अगर बात नहीं बनता बोलने से लगी है, नहीं तो आप वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए नहीं करेगा, स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए नहीं करेगा, आप जो कुछ होम मिनिस्टर को एक्सप्लेनेशन दे देगा, आपका ऑफिस को तोड़ा है उसके लिए बंद कॉल करेगा, तो इसमें हम लोग को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। आप देखिए, एक दिन का आपका बंद कॉल का मतलब कितना हम लोग सोशियो इकोनॉमी कितना डूब रहा है। तो आज हम आपसे प्रेसिडेंट से यही अपील है कि आप पहले जो गलती हो गया उसको कभी कभी होता है, तो आगे आने वाला इसमें वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए कीजिए, क्योंकि अगर आपसू अनसुतिक होता तो आज हम लोग आना जरूरी नहीं है। हम लोग छोटा ऑर्गेनाइजेशन, छोटा एक्टिविस्ट आना जरूरी नहीं है। हम नाम दोजी तराजी से ये अपील है कि वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए काम कीजिए। आज हम लोग का यहाँ आना ये था, जो यांग सिरा में शायद अभी शियो तोरू, उसका खिलाफ में ऑलरेडी SIC से अरेस्ट वारंट निकला हुआ था, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया। उसका नाम है यांग सिरांग। तो आज हम लोग आके देखा है CBI ऑफिस में, यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं है, सिर्फ एक हेड कांस्टेबल है, उससे हम लोग बातचीत किया, वो कोई इलेक्ट्रिकल या सिविल का केस को वो हैंडल कर रहा है। हम अभी ये जितना टीम को बोला है कि अभी से हर वीक में हम लोग एक बार आएगा चेक करने के लिए। यहाँ में जब CBI आया है तो आप लोग गुवाहाटी से क्यों ऑपरेट कर रहा है, आप लोग यहाँ बैठ के ऑपरेट करना है। हम लोग का डिमांड यही था, अभी बात किया है उससे। उसके बाद ये हम लोग का जितना एस्पायरेंट लोग है, आप लोग वो लोग कमिटी बना के आप लोग को लग रहा है जॉइंट कमिटी बना के, उसमें आप लोग ध्यान मत दीजिए। हम लोग का काम था 6 महीना से हम लोग आकाशदीप में बैठ के, टेनिस कोर्ट में बैठ के, हम लोग जितना हम लोग गैदरिंग करके, हम लोग जब 13 डिमांड को हम लोग CM को देते जाते समय आप लोग क्यों मना नहीं किया है कि ये पॉइंट को हटा दो बोल के। अभी जब चीफ मिनिस्टर साहब अप्रूव कर दिया, बोल दिया कि ये नल एंड वॉइड होगा मतलब होगा, वो अभी CM के ऊपर में है। हम लोग का जितना एस्पायरेंट को हम ये रिक्वेस्ट करके आप लोग ग्रुप बना के एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना है। वो लोग कमिटी बनाए तो बना दो, उसका टेबल में वो लोग अब यूनियन बना के टेबल में रख दो। यहाँ कोई किसी को पर्सनल नहीं लेना है। देखो, ये अरुणाचल है, यहाँ हर किसी का रिलेटिव होता है।
यहाँ किसी को धमकाएगा, पर्सनल जाके घर में धरना करेगा, ये सब बात मत करो। यहाँ क्योंकि हर कोई सोसाइटी यहाँ में एक दूसरे का बच्चा के लिए कर रहा है। अरुणाचल जैसा जगह में किसी को धमकाना नहीं है, तुमको टिक करेगा, तुमको पर्सनल लेगा, ये सब बोलना नहीं है। मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हर किसी का यहाँ एक रिलेटिव जुड़ा हुआ है। तो हम लोग का आज का मेन मुद्दा था कि यांग सिरंग को अरेस्ट करना है, और नाबम यूपा का केस कहाँ तक अपडेट हुआ है उसको हम लोग यहाँ पूछने के लिए आया था। लेकिन अनलकीली यहाँ है ही नहीं, कोई भी स्टाफ नहीं है। तो 1 वीक के बाद फिर हम लोग आएगा यहाँ में, वही है।